वफाकी हुकूमतों का नौकरियों का हिस्सा कहाँ है सिंध के लिए। मैं बायसियत सेक्रेटरी जनरल जीडीए की तरफ से मुतालबा कर रहा हूं कि सिंध के लोगों को रोजगार का पैकेज दें। और आप कहेंगे ठीक है, प्रोविंस से हम अलग मांगेंगे, सिंध हुकूमत तो नौकरियां जो बेच रही है वो तो हमारा हिस्सा है, हम चाहेंगे कि वो मेरिट पे मिले, मगर वफाक की नौकरियों में हमारा हिस्सा कहाँ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, रेलवे में, पाकिस्तान स्टील मिल में, बड़े बड़े फोरम्स, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में जहां गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, हमें बताया जाए कि फॉरेन मिनिस्ट्री में सिंध की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। हमें बताया जाए कि कारपोरेट सेक्टर में सिंध की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। पीटीआई की हुकूमत में जितनी महंगाई बढ़ी है, पीटीआई की हुकूमत में जितने लोगों के साथ मुख्तलिफ शोबों में मेरिट के हवाले से जितनी ज्यादती हुई है, उस पर जीडी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वजीर आज़म इमरान खान को भी गुजारिश कर रहा है, गवर्नर सिंध को भी गुजारिश कर रहा है और तमाम वफाकी गुजरा को कि आप हमें बताएं कि जो एहसास प्रोग्राम है इसमें सिंध का शेयर कहाँ है। एहसास प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, बिलियंस का, स्किल्ड लोगों का, उसमें हेल्थ कार्ड है, इसमें सिंध का हिस्सा कहाँ है। पहली बात तो पंजाब और केपी के वजीर आला साहिबान उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास हिस्सा आता है। वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत सिंध के लोगों को फकत इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्डों पर भिख मंगों की तरह चलाना चाहती है ताकि उनसे इलेक्शन में ब्लैकमेल करके उनसे वोट लिया जाए। मगर फेडरल गवर्नमेंट के पूल में सिंध हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि फौरन कंट्रीब्यूट करे अपना ड्यू शेयर, और वफाक से जो 60-70%, 50% शेयर आना है सिंध के लिए एहसास प्रोग्राम में, वो लेके आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई संजीदगी से, आज जीडीए को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, अंदर बड़ी एक इससे भी तेज गुफ्तगू हुई, बड़ी कुछ हमारे ये पीर साहब, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पीर साहब पगारा की वजह से जीडीए के कुछ दोस्तों ने अपना उस आवाज पे जोर नहीं दिया कि पीर साहब ने उनको थोड़ा सा कहा कि अभी वक्त देते हैं। कुछ लोगों तो ये भी ख्याल था कि हमें इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करके फेडरल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी पे सिंध हुकूमत, सिंध के लोग हैं या नहीं है। सिंध के लोग तो पाकिस्तान में बसते हैं या कि पुछड़ी के जिस तरह टेल एंडर आबादगार होते हैं, कोई वास्ता ही नहीं है। इस तरह आप उनको इस तरह डील कर रहे हैं। सिंध के लोगों को न रोजगार है, न वसाइल है, न तालीम है, न सेहत है। सिंध की सेहत तबाह हो चुकी है, तालीम तबाह हो चुकी है, सिंध में एग्रीकल्चर है नहीं। और जीडीए ये जो मंसूबा बन रहा है चश्मा जहलम लिंक पर, उसको रद्द करता है। सिंध के पानी पे कोई डाका जीडीए बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम इरसा से मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध को अपने पानी का ड्यू शेयर दिया जाए, और सिंध का आबपाशी जो डिपार्टमेंट है वो जो पानी बेच रहा है बड़े जमींदारों को और नीचे पानी टेलेंट्स में नहीं आता, ये सारी ब्लैकमेलिंग जीडीए बर्दाश्त नहीं करेगा। जीडीए आइंदा चंद हफ्तों में अपने बाहर पब्लिक मोटिवेशन की और पब्लिक अप्रोच की बड़ी एक मुहिम चलाने जा रहा है। जीडीए लोकल गवर्नमेंट से पहले पूरे सिंध को ऑर्गेनाइज करेगा। सिंध के किसानों के लिए हम लड़ेंगे। सिंध के किसानों को तबाह कर दिया गया है, सिंध के आबादगारों को तबाह कर दिया गया है। सिंध के किसानों, आबादगारों, खवातीन, अकलियतों, मजदूरों, बच्चों और मुलाजमत पेशा लोगों जिनको कराची के रस्तों में पीटा जाता है, हेडमास्टर के एग्जाम पास लोग आते हैं उनको घसीटा जाता है, टीचर्स आते हैं उन बालों से पकड़कर हमारी बहनों को जमीनों पे घसीटा जाता है, आबादगार आते हैं उनको पीटा जाता है, लेडी हेल्थ वर्कर्स आती है उनको पीटा जाता है, आईटी पास पुलिस के मुलाजिम आते हैं उनको पीटा जाता है। तमाम लोगों को रगड़ के जमीनों पे गिरा के फवारे मारकर उनकी तौहीन की जाती है। उन तमाम तौहीनों को जीडीए बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहा है। जीडीए उन सब लोगों की तरफ से आवाज बुलंद करेगा और जीडीए सिंध के लोगों को भी दावत दे रहा है कि आपके साथ 11 साल में सिंध हुकूमत ने जो हशर किया है, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है, सिंध में कोई इदारा नहीं है, सिंध में कोई गवर्नेंस नहीं है, सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। और अब 1 साल से वफाकी हुकूमत ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। सिंध के लोग पूरी चीज का नोटिस लें और सिंध के लोग इस तमाम मसाइल के खिलाफ, इन तमाम मजालिम के खिलाफ पुरअमन तौर पर अपनी आवाज बुलंद करें और जीडीए का साथ दें। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।